नमस्कार प्रणाम, मैं विकास विवाकर भोजपुरिया माटी और संदेश की आवाज़ से। अभी हम हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय नारायणपुर, जो अंचल संदेश में पड़ता है। आज राखी का महापर्व है और इस महापर्व में भी सरकार के द्वारा जो है छुट्टी जो है रद्द कर दिया गया है, जिसको लेके यहाँ के जो शिक्षक हैं दुख जाहिर किए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, पिछला जो राखी था क्या उसमें भी छुट्टी रद्द कर दिया गया था कि उस बार छुट्टी था? चलिए, ये पिछला ही राखी नहीं, जब से मुझे याद है मैं छात्र रहा हूँ, आज शिक्षक हूँ, तब से आज तक हर बार मैंने राखी में छुट्टी मनाया है, मनाते रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये नियम जो है आज नया है। नया है सर, क्या है कि आज जब से हम लोग स्कूल में बहाली हुई है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 18-19 साल हो गया, शुरू से छुट्टी होते रह गया। यहाँ तक कि जितिया, तीज, छठ पर्व, इसका भी छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है, जो कि महिला लोग को निर्जला रहकर पर्व करती है, वो कैसे बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे एक मैडम है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम है कि तीज में भी छुट्टी रद्द कर दिया गया है? हाँ सर, मालूम है। तो उस समय में फिर आप कैसे आइएगा यहाँ पे? तो वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे आएंगे। पर्व निर्जला व्रत रखते हैं तो कैसे आएंगे, जितिया है, तीज है, ये सब का छुट्टी भी आज ये राखी का पर्व है, जी। इसको रद्द किया गया, इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपको कठिनाई हो रहा है कि नहीं? हो नहीं रही है, बिना खाए हम लोग आए हैं तो कठिनाई नहीं है, भूखले आ गए हैं हड़बड़ा। जी, आप क्या कहेंगे मैडम जी? क्या सर, अब आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो हम लोग के भी घर है, हम लोग का भी बच्चा है, सबको छोड़कर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो दुख तो महसूस होगा ही। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था। ये जो छुट्टी जो रद्द किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। यहाँ तक इसका काफिला भी आता है तो लगता है कि महान पर्व है, जो कि हम लोग का हिंदू धर्म में ये रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, छठ पर्व, ये सब महान पर्व है। जो कहा जाता है कि हिंदुओं का महान पर्व क्या है, ये सब भाई बहन का प्रेम का, स्नेह का पर्व जो रक्षाबंधन है, जो कि आज हम लोग को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि बच्चों लोग को भी आना अनिवार्य कर दिया गया, जो कि आज बच्चे लोग राखी बांध कर खेलता था, क्या तुम्हारा कैसा राखी बांधल है, तो आज बच्चे लोग भी नहीं दिखा रहे हैं, काहे कि स्कूल में आए हुए हैं, उन लोग को भी गार्जियन आ रहा है कि चलो फुआ आई है, बहन आई है। मैडम जी को भी शायद ना होता होगा। बहुत महिला लोग के भी आपका भी कहीं ना कहीं इस पर्व से पर्व से नाता है, हमारे भी शायद आज आप वंचित हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे, ये दुख की बात है, हम सर लोग का कलाई देखेंगे, बिल्कुल जो है ना बिना राखी का है। देखिए राखी नहीं बंधवाए हैं क्योंकि ये सुबह से आए हुए हैं। काफ़ी मतलब दुख की बात है। इनसे बात हुई तो बतलाएं कि हम घर से सुबह में ही चल दिए हैं। देखिए मैडम जी क्या बोल रही हैं? रिश्ता ना टूटा, भाई बहन का रिश्ता टूट गया। भाई आता था या तो बहन जाते थे, आज ना भाई आया ना बहने जा पाए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो पूर्व से चली आ रही व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कहीं से अनुचित नहीं था। यदि यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम का इसमें दिक्कत था तो 2009 में जो पारित हुआ, 2010 में लागू हुआ, उस वक्त से 2023 हो गया। सरकार का कहना है कि प्राइमरी स्कूलों 1 to 5 में 200 दिन और 6 to 8 में 220 दिन विद्यालय चलना चाहिए। तो क्या यह पहले विद्यालय 220 दिन नहीं चल रहा था, जो आज जरूरत पड़ गई इसको 220 दिन लागू करना? उसके बावजूद ये जो छुट्टी रद्द हुई है, इसका मंशा क्या है? सरकार का मंशा क्या लग रहा है इसमें? अरे सरकार तो वही बोल रही है कि बेहतर पठन पाठन के लिए छुट्टियों को रद्द किया गया है, मगर लगता तो नहीं है कि पठन पाठन इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बच्चे ही जब नहीं आएंगे तो शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? आज भी आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सी कदम जो है पाठक जी का अच्छा भी है, लेकिन ये त्यौहार जो रद्द किए हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि त्यौहार का है मौका है और बच्चे आए ही नहीं, तो आएंगे नहीं तो हम लोग पढ़ाएंगे क्या? और शिक्षक भी आए तो वो भी सभी बेचारे उदास हैं, मायूस है। तो और ये भाई बहन का त्यौहार है तो सभी लोग कहीं ना कहीं अपना जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो बच्चे हैं ही नहीं तो हम लोग पढ़ा के किसको पढ़ाएंगे? घर से तो नहीं लाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुनय विनय ही कर लेंगे पहले तो कि सही है, चलिए आपका हर नियम सही है, हमारी छुट्टियों को आप कैंसिल कर सकते हैं, कर दिए। आरटी, बाल अधिकार, जो अधिकार कहना है कह लीजिए। तो क्या कर्मचारियों का भी कोई अधिकार है क्या? 60 दिनों की जो छुट्टी है उसको आप रद्द कर दिए 16 दिन 17 दिन, तो इसका हमें कोई अन्य मार्ग देंगे? इसको हमारी ऐच्छिक छुट्टियों में शामिल कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बच्चों को तो 220 दिन पढ़ना है। पहले ही हम जो आपकी छुट्टी की लिस्ट है उसके अनुसार 250 से 52 दिन पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं कम पढ़ाई हो रही है, छुट्टियों को रद्द कर देने से ज़्यादा हो जाएगी, तो सही है, कर दीजिए रद्द। हमें तो पढ़ाना ही होगा, आना ही होगा, लेकिन हमारी जो छुट्टियों का अधिकार है हमारा, वो हमें कहाँ इसका क्षतिपूर्ति मिलने जा रहा है? इस पर भी शिक्षा मंत्री और के पाठक और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी विचार कर लेंगे एक बार।
क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी के से? शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहेंगे कि ये जो छुट्टी जो रद्द किया गया है इस पर विचार किया जाए, फिर से इसे लागू किया जाए, नहीं तो ये गलत हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय एवं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि आपके द्वारा जो यह आदेश निकाला गया है, जो छुट्टियों का प्रावधान है, पहले भी 71 छुट्टियाँ मिला करती थी शिक्षकों को, जिसको संगठन के द्वारा वार्ता करके उस समय के में प्राथमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के प्रतिनिधियों के द्वारा के साथ बैठक करके इस पर संशोधन किया गया था और तय किया गया था कि शिक्षकों को 60 साल में 60 छुट्टी मिलेगी और इसके बाद 12 उपार्जित अवकाश के प्रावधान किया गया था। जो पहले जब 71 छुट्टी का प्रावधान था तो उस समय 3 ही उपार्जित अवकाश मिलता था, लेकिन उस जो छुट्टी जो 11 छुट्टी काटा गया उसके एवज में 9 उपार्जित अवकाश को बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा। तो आज फिर क्या ऐसी नौबती स्थिति आ गई कि बिना किसी संगठन से बात किए, वार्ता किए, किसी सरकार से कोई विचार विमर्श किए कि अचानक से शिक्षकों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। आज रक्षाबंधन को रद्द कर दिया गया। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है जो राष्ट्रीय छुट्टी है, वो उसको भी रद्द कर दिया गया। महिलाओं का पूजा तीज है उसको रद्द कर दिया गया। और जितिया जैसे पर्व को रद्द कर दिया गया। दशहरा दुर्गा पूजा जो बिहार झारखंड और बंगाल का मुख्य पर्व है उसमें मात्र 2 दिन की छुट्टी दी गई, जबकि उसका अनुष्ठान 9 दिन का अनुष्ठान होता है। ज्योतिया को भी मतलब कैंसिल कर दिया गया। उसमें फिर आप लोग मैडम जी कैसे आएंगी आप? वही तो सरकार से अपना निवेदन है कि हम लोग को जो छुट्टी रद्द किए हैं छुट्टी को क्या कह सकते हैं सर। अब तो सरकार की यही मंशा है तो हम लोग क्या कहें। हम लोग तो निवेदन ही कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को छुट्टी दिया जाए, जैसे पहले दिया जाता था उसी प्रकार इस साल भी दिया जाए और हर वर्ष दिया जाए। क्योंकि निर्जला व्रत है, हम लोग एक बूंद पानी भी नहीं पीते हैं, हम लोग घर में भी चलने में असक्षम होते हैं, फिर हम लोग इतना दूर विद्यालय में आकर बच्चों को हम अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। तो इसीलिए हमें निवेदन है कि हमारी ये जितिया की छुट्टी, तीज की छुट्टी को पुनः वापस कर दे और हम लोग को छुट्टी दे। यहाँ तकरीबन जितने भी शिक्षक हैं उनके हमने राय जाने, उन्हीं में से एक ये भी सर हैं, ये भी अपना कुछ प्रस्ताव रखेंगे सरकार के समक्ष, शिक्षा मंत्री के समक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। और शिक्षा मंत्री से क्या कहना है, शिक्षा मंत्री तो हमारे नज़र में कुछ है ही नहीं और ना ही मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इसके पहले से ही हैं। लेकिन जब से ये पाठक जी आए हैं उसके बाद से ही अचानक से इतने बदलाव आ रहे हैं। कोई भी नियम को लेकर के स्कूल के प्रति काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, बच्चों के लिए इनका कार्य कहीं ना कहीं सराहनीय है। हाँ, कार्य सराहनीय है, पर हर मामले में कार्य सराहनीय नहीं है। जिस बात को, जहाँ तक बात है छुट्टी की, तो छुट्टी कैंसिल करना तो हमारे नज़र में उचित नहीं है, क्योंकि छुट्टी कैंसिल किया जा रहा है बच्चों के लिए, और जब बच्चे विद्यालय में रहेंगे ही नहीं तो छुट्टी करना कोई उचित ही नहीं है। कोई पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी विद्यालय में। हम लोग पढ़ाएंगे किसे? जब बच्चे विद्यालय में रहेंगे नहीं तो हम लोग पढ़ा ही नहीं पाएंगे बच्चे को। तो यहाँ पे RT NEP जो भी है ये सब बस सिर्फ एक दिखावा है। और कहा जाए तो अभी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या बिहार का जो कहिए सर्वोपरि या शिक्षा विभाग के लिए के पाठक को ही हम लोग मान रहे हैं। उनके आगे तो हमको नहीं लग रहा है ना मुख्यमंत्री कुछ बोल पा रहे हैं या नहीं बोलना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री का तो हम लोग देख चुके हैं, वो अपना ऑफिस आना छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो पाठक जी हैं वही ऑल इन वन कहा जाए तो शिक्षा विभाग के लिए हैं। जी धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार एकाएक शिक्षा विभाग में तब्दीली किया गया है, जिसको लेकर यहाँ के शिक्षक, शिक्षिका और बच्चों को भी बहुत बड़ा समस्या को झेलना पड़ रहा है, जिस पे उचित न्याय, उचित सुनवाई जरूर हमारे शिक्षा विभाग को करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।